नमस्कार। शनि का राशि का परिवर्तन, न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाले ग्रह अगर कहा जाए शनिदेव। शनि का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए इस साल कुछ राशियों के लिए अगर कहें शनि की ढैया या साढ़े साती शुरू होगी और कुछ राशियों की अगर कहा जाए शनि की साढ़े साती या ढैया खत्म होगी। वो कौन सी राशियां हैं? 29 मार्च 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर गुरु की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। किन राशियों को अत्यंत लाभ मिलेगा, किन राशियों के लिए ये समय अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम होगी। शनि का गोचर अगर कहा जाए 2.5 साल का होता है। शनि का गोचर अगर कहा जाए 2.5 साल का होता है। फिर भी इस साल में अगर कहें तो किन राशियों के लिए लाभकारी और किन राशियों के लिए नुकसानदायक, इस पे विचार विशेष रूप से अगर कहा जाए कौन सी राशियों को सावधान रहना, कौन सी राशियों को लाभ मिलना है, सभी फैक्टर, चाहे वो फाइनेंस, चाहे बिजनेस हो, चाहे निवेश हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विवाह हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई दुर्घटना हो या कोर्ट कचहरी वाद विवाद, सभी चीजों पे राशिवार अगर मैं कहूं तो मैं बात करूंगा। अंत में मैं उपाय बताऊंगा, रामबाण उपाय है, 5 उपाय मैं बताऊंगा। साढ़े साती हो, ढैया हो, या किसी प्रकार से शनि आपको परेशान कर रहा हो, या किसी प्रकार का कोई समस्या शनि से संबंधित चल रही है, तो उपाय जरूर करिएगा। चलिए कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि का गोचर होगा, एक बात। वहीं राहु अगर कहा जाए तो मई में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, इस जगह पे राहु। और देवगुरु बृहस्पति भी अगर कहा जाए मई में इस जगह पे गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि सबसे पहले अपने खर्चों पे कंट्रोल करके चलिएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने किसी प्रकार का कोई निवेश, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय में कोई बड़ा धन लगाना है या कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है तो सावधानी बरतें। धन का व्यय ज्यादा होगा, धन आपका फंसेगा, किसी प्रकार का कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों में भी आपको सावधानी बरतनी है। मार्च, अप्रैल, मई, इस पीरियड में किसी प्रकार का कोई शेयर मार्केट या कोई जुआ सट्टा इत्यादि चीजें, उन चीजों के लिए भी इस समय अगर कहा जाए तो खराब है। थोड़ा सा सावधान होकर चलिए। बड़ा स्पष्ट साफ है, मीन राशि में शनि का गोचर होगा। मीन राशि ये मतलब हो गया धन की राशि होगी। और इसी में अगर कहा जाए तो मार्च के लास्ट से अप्रैल, मई, मतलब 1.5 से 2 महीना। लेकिन जब भी कोई राशि का परिवर्तन होता है, जैसे शनि 2 से 2.5 महीने असर दिखाता है पहले से, राहु अगर कहा जाए तो 1-1.5 महीने पहले से असर दिखाने लगता है, तो दोनों का राशि का दोनों राशि अगर कहा जाए शनि और राहु एक राशि में होंगे तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं पे स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को यह साल दिखाता है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, उल्टा सीधा बाहर की चीजों को खाने से बचिए। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई अपने मन से मत खाइए। देखो होता है, खासकर उन महिलाओं को कहना चाहूँगा जो गर्भवती हैं, होता क्या है ना कि थोड़ी दिक्कत हुई, चलो रखिए वो खा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन कोई अगर समस्या ज़्यादा हो रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है तो आपको डॉक्टर की राय लेना ज़रूरी है। एक बार शनि का द्वितीय भाव में गोचर के कारण अगर कहा जाए धन का व्यय ज़्यादा होगा, लेकिन व्यवस्थाएं धन से संबंधित चीज़ों में चलती रहेंगी। साढ़े साती का मध्य चरण, तृतीय चरण अगर कहा जाए तो अब शुरू होने वाला है मार्च से। ऐसे में कहा जाएगा कि धन का व्यय इस समय पे ज्यादा कराएगा, लेकिन धन की आवक भी होगी, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी तक जो 2.5 साल या 1.5 साल का पीरियड जो गया है आपका, वो मानसिक रूप कुछ समझ में आ रहा हो क्या रहा है, मतलब चीजें समझ नहीं आ रही किस तरीके से मैं किधर से चलूं, कैसे चलूं, किधर जाऊं, किन पे भरोसा करूं, इन पे करूं कि उन पे करूं, ये स्थितियां आपकी चल रही होंगी। अब यहां पर ये चीजें आपकी बदलेंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये आने वाला शनि का राशि परिवर्तन अगर कहा जाए अपने आप में एक रामबाण है।
ये भी कहा जाएगा कि हो सकता है प्रॉपर्टी जो है, जैसे 100 रुपए की प्रॉपर्टी है और आपने 105 रुपए दे के खरीदा, थोड़ा सा हो सकता है महंगी मिले, लेकिन अभी की जो प्रॉपर्टी होगी कुंभ राशि वालों को सामान्यता अगर कहा जाए सूट भी करेगी। बिजनेस की बात करें, बिजनेस का स्वामी अगर कहा जाए कुंभ राशि वालों के लिए मंगल है। मंगल की द्वितीय राशि अगर कहा जाए तृतीय भाव में, ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी। धन का व्यय ज्यादा होगा लेकिन बढ़ोतरी भी होगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे होंगे या फिर व्यवसाय में परिवर्तन या व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे होंगे। परिवर्तन जगह का भी होगा, अगर आप प्रयास करते हैं तो जगह के परिवर्तन को भी ये समय दिखाता है, चाहे नौकरी के साथ जगह का परिवर्तन हो, चाहे ऑफिस या दुकान का परिवर्तन हो, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए ये गोचर बेहद अच्छा है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फायदा देंगे, लेकिन घर परिवार के लोगों के कारण मन भी खट्टा होगा, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे शरीर स्वास्थ्य की हो, चाहे कोई आपसी तनाव हो। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें बैठ के बातचीत करिएगा, कोर्ट तक मत जाने दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये राशि का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। चलिए उपायों की अगर मैं बात करूं, कौन से उपाय हैं, और ये उपाय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण है। चाहे साढ़े साती, चाहे ढैया, या किसी प्रकार से शनि की महादशा या अंतरदशा, या आपको शनि परेशान कर रहा है, तो ये 5 उपाय आपके लिए रामबाण होंगे। क्या करना है? हर अमावस्या को छायादान जरूर करें। छायादान का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाता हूं। एक लोहे का, अगर लोहे का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर तांबे का एक पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल, जो भी आपकी सामर्थ हो, सरसों का तेल या तिल का तेल जो है उस पात्र में डाल लीजिए। उसमें अपना चेहरा देखिए, चेहरे को देखिए और शनि से निवेदन करिए जो भी समस्याएं उसको लेते हुए। एक पूरी लंबाई का धागा, मतलब बाल से लेके पैर के नाखून तक का, आपकी पूरी लंबाई का धागा, कच्चा सूत का धागा हो, कोई भी रंग का हो, ले लीजिए, उसको बाती बना लीजिए और जिसमें आपने देखा था, ठीक है, उसमें डाल के उसको अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गोधूली में बस ध्यान रखिएगा, पीपल का पेड़ ऐसा होना चाहिए जहां पर पूजा होती हो। बहुत सारे ऐसे पीपल पेड़ होते हैं ना जिसमें पूजा नहीं होती है या लोग नहीं करते हैं, उस पे नहीं, जिस पे पूजा हो रही है। ये हर अमावस्या को करना शुरू कर दीजिए। पान का पत्ता ले लीजिएगा, पान का पत्ता और थोड़ा सा कपूर और 2-4 लौंग, 5 लौंग ले लीजिएगा, फूल वाली, ध्यान रखिएगा फूल वाली। ये काम आपको, दूसरा उपाय है ये काम आपको अपने ऑफिस में, अगर ऑफिस में बना रखा है, कोई ऑफिस है या कोई दुकान है या कोई शोरूम, कहीं पे भी हो, अगर आपने बना रखा है ये व्यवसायियों के लिए, तो अपने ऑफिस में या दुकान में एक पान का पत्ता जो लिया है आप, उसको उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा करने का मतलब हो गया, जहाँ से चिकना होता है, जो मेन होता है, वो नीचे हो और उसका बैक जो है ऊपर हो। उस पर कपूर और लौंग जो है रख के उसको जला दीजिएगा, अपना पाठ पूजा कर लीजिएगा, चारों तरफ जो है घुमा लीजिएगा। उसके बाद उसी से अपना तिलक, भाई जहाँ पर आप जलाएंगे, जिस पत्ते, पूरा जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है जितनी जगहों पर रखा उतनी जगह पर जल जाएगा। उसके बाद जो उसकी भभूत निकलेगी उससे तिलक कर लीजिएगा। अगर आप ये नौकरी पेशा है तो अपने घर में करिए, कब करना है, कैसे करना, ये भी समझ लीजिए। 21 दिन लगातार अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, 21 दिन लगातार करिए। उसके बाद जो है हर मंगलवार और शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। 2 उपाय, सुंदर कांड का पाठ शाम को करना शुरू करिए, सुंदर कांड का पाठ शाम को करना शुरू करिए। पक्षियों को दाना जो है देना शुरू कर दीजिए। शनि का महामृत्युंजय का पाठ मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो वो नित्य करा करिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। नहीं कर पाते हैं तो शनिवार को करिए महामृत्युंजय का जो है जाप, सुबह के समय करना है, और सुंदरकांड आपको जो है शाम के समय करना है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करें। उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपने समझे होंगे और ये उपाय रामबाण है। आप करके देखिए, जो है कुछ ही महीने में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा,
कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।